पीटी व्यास आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज साक्षात्कार की श्रृंखला में मेरे साथ है अल्पसंख्यक नेता अब्दुल मजीद खोखर साहब। आप शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार खोखर साहब। नमस्कार। आपका हमारे नारी दूत शिविर में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद आपका। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले एक अल्पसंख्यक नेता को भी प्रश्न किया था, ये पुष्करना बाहुल्य सीट है, यहाँ हमेशा पुष्करना ब्राह्मण ही जीतते आए हैं, तो आप अल्पसंख्यक होते हुए भी इस सीट से टिकट के लिए आवेदन किस आधार पर किया है? मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है। जी आपका व्यासी वाजिब है आपका। मैं आपको बताऊँ कि 1952 से लेकर 2023 तक हमारे बीकानेर पश्चिम से हमेशा हमारे भाई पुष्करना एमएलए बने। पहला एमएलए मोतीचंद खजांची बना 52 में फर्स्ट, और 77 में महबूब साहब बने। उसके बाद से आज तक पुष्करना समाज के हमारे भाई एमएलए बनते आए, और हम लोगों ने एक सामाजिक स्तर पर, एक पॉलिटिकल स्तर पर हमेशा पुष्करना समाज के साथ हमारे लोग रहे। आप इस सीट से आवेदन किए हैं, आपका उद्देश्य टिकट कांग्रेस का लेकर जीतना है, या आप तो इस टिकट के माध्यम से खड़े होकर बीटी कल्ला साहब को हराने का उद्देश्य है? ना 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 हमारा इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम बीटी कल्ला साहब बनाने के लिए, वो हमारे लीडर है, ऐसी बात नहीं है, सीनियर लीडर है। हमारा उद्देश्य यही है कि अब वोट तय हो गया। हमारे समाज के लोग भी ये बात करते हैं कि आखिर चुनाव आप लोग कब तक लड़ोगे, कब तक नहीं लड़ोगे, और कब तक जो है आप वोट देते रहोगे, हम लोग वोट देते रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऊपर से भी जो है मांग करते हैं, और हम मिलकर आए, मुख्यमंत्री से दिल्ली जाके आए। अभी कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री से पूरे बीकानेर जिले के 90 कार्यकर्ता नेता मिलने के लिए गए, तो आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया या आपने समय नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा बुलाया गया है। सब लोगों की लिस्ट बनी थी, तो वहाँ मुख्यमंत्री से जारी हुई। आप लोगों ने उनके सामने क्या मांग? हम लोगों ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी हम जो है सरकार बनने के बाद से अभी तक लेकर जयपुर के 20 बार आपके पास हम मिले, और हमने आपसे डिमांड की थी बीकानेर यूआईटी नगर विकास न्यास का चेयरमैन मैनेजर बनाए, और या एक स्टेट लेवल की पोस्ट हमारे समाज के लोगों को आप दें। क्यों कि हमने बार बार इस बात के जोर इसलिए दिया यूआईटी और अल्पसंख्यक पोस्ट के लिए कि हमें मालूम है कि एमएलए, एमपी, महापौर, प्रधान, उप प्रधान, हम जो है चुनाव जीतकर हमारा आना दो रखा। एमपी, एमएलए हो, या प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, महापौर हो, जो चुनकर आना हमारा संभव नहीं है। इसलिए हमने आपसे बार बार बात मांग की थी कि आप किसी भी मुस्लिम समाज के आदमी को नगर विकास न्यास का चेयरमैन बनाएं, और एक जो है किसी वक्फ बोर्ड हो, हज बोर्ड हो, स्टेट लेवल का बीकानेर के नेताओं लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। वो आपने दिया नहीं। वो मूलभूत जो सुविधा है वो हमारे बीटी कल्ला साहब और मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, वो ना के कांग्रेस पार्टी का है, वो पूरी राजस्थान की जनता का मुख्यमंत्री है। उनका फर्ज बनता है, हक बनता है, जैसे ही बीटी साहब कल्ला साहब का भी हक बनता है कि वो सबको साथ लेके चले। और ये जो आप जो कह रहे हो व्यास जी, ये मूलभूत सुविधा ये सब लोगों का हमेशा हक बनता है, अधिकार बनता है। कल्ला साहब ने बीकानेर में तमाम जाति समाज के लोगों को जो है दिया है। अब ये हज बोर्ड वो आज याद दिला रहे हैं, चाहे वो और कोई याद दिला रहे हैं, उनको ये बात अब याद क्यों आ रही है? हमारा मेन जो विरोध है रोज बात के लिए है कि 4.5 साल सरकार को गुजर गए। अब ये जो समय ऐसा है, इसमें भी अभी जो है इस बात के लिए शंका है कि कल अगर आचार संहिता लग गई तो उसमें जो है हो सके कि ये मामला हमारा अधूरा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपने जैसा कि आवेदन किया है, तो क्या आप दूसरी पार्टी से टिकट देने का प्रयास करते हैं? कल्ला साहब के सामने अगर मिल गया कल्ला साहब को और आपको टिकट नहीं दिया माइनॉरिटी को, तो आप उनके सामने चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये आपका प्रश्न जो है जायज है, वाजिब है। इसमें मैं आपसे कहूंगा क्लियर कि हम लोग सारे बैठकर निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जो समाज का और जो बीकानेर के लोगों का, समाज खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं करूँ मैं, और मैं आपको एक बात क्लियर रोल कर देता हूँ कि मजीद होकर जो टिकट मांग रहा है, एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के हैसियत से मांग रहा है, एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के हैसियत से, जो 40 साल से लगातार पुलिस में हूँ, सक्रिय हूँ, और कोई भी एक भी आदमी मेरे को ये नहीं कह सकता
कि जो मजीद खोकर के पास आया उसने काम के लिए मना कर दिया। एक भी कोई ऐसी जाति समाज के लोग नहीं कह सकते मेरे को, क्यों मेरे पे छाप नहीं है कि मैं ओनली खाली मुस्लिम लीडर हूँ। अगर आपको मुख्यमंत्री महोदय आपको यानी आपके समाज के जो नेता लोग हैं या उनको बुलाकर यह कहे, ये आश्वासन दे कि अगली कांग्रेस की सरकार आने पर आपको ये दे दिया जाएगा, तो आप फिर कोई टिकट की मांग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। टिकट की मांग जो है हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। टिकट का हमारा मतलब एक ही है, खुला बात कहता हूँ आपको, चाहे पश्चिम से दो चाहे पूर्व से दो, एक टिकट माइनॉरिटी को उनको देना पड़ेगा। ये हमारी पुरजोर मांग है। आपके जो बीकानेर जिले में अल्पसंख्यक वोटर 2.5 लाख के करीब है, 2,80,000 है, तो ये आप सबके प्रतिनिधित्व के रूप में बात कर रहे हैं या केवल बीकानेर विधानसभा पश्चिम के रूप में कर रहे हैं? मैं अभी जो टिकट की बात कर रहा हूँ कि बीकानेर पश्चिम और पूरब। अगर बीकानेर पूर्व पश्चिम से नहीं देकर और जहाँ दी जा सकती है वहां से दे दें तो फिर आपकी मांग पूरी हो जाएगी? हाँ। या मान लिया जाए कि मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल जो है वो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। बाकी मैं आपको वापिस व्यास जी इस बात का जवाब देता हूँ कि कोलायत, लोमकंसर, डोंगरगढ़, नोखा, वहाँ हमारा जो है इतना रेसा नहीं है, इसलिए हमारा रेसा जहाँ है पश्चिम और पूर्व में, इसलिए हमने दूध कोर्स से वो छोड़ा है। खोखर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपको अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, आपको पता है कि बीकानेर पुष्करना बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यकों के वोट इतने नहीं है कि आपको चुनाव जितवा सके, तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको यही बात कही थी कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऐसे टिकट मांग रहा हूँ। और मैंने आपको बताऊँ, आपको 40 साल से पुलिस कर रहा हूँ। हमारे ब्राह्मण समाज के जो छात्री है, जो भाई है, हमारा यही है कि वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर नहीं है। और हमारा ये भी बनता है कि हम आज तक 1952 के बाद जब भी चुनाव हुआ, 2 बार छोटा 52 और 77 को, बाकी आज तक हमारा भाई जो है ब्राह्मण समाज को ही मुस्लिम समाज ने वोट दिया है और ताकत के साथ दिया है। तो हमारा ये निवेदन है कि यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, चाहे पुष्करना समाज हो, कुमार हो, सुतार हो, माड़ी हो, आपस में हमारा कॉम्बिनेशन है। और कभी भी मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि ये मजीद खोकर पर ये एजुकेशन नहीं है कि जब भी कोई जाति समाज के लोग मेरे पास आए, मैंने किसी को इनकार कर दिया। आपने मजीद खोखर साहब का साक्षात्कार देखा, ये अपने आत्मविश्वास से लबरेज है। इनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमारे को टिकट देगी और हम मेरे को बीकानेर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भारी मतों से जीताएंगे।